हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गम रिसेशन के बारे में। यानी दांतों से मसूड़े जब नीचे खिसकने लगते हैं तो हम उसे गम रिसेशन कहते हैं। यानी आपके दांत अगर आपको लंबे दिखने लग गए हैं या आपके जो नीचे के दांत हैं उसके मसूड़े अगर नीचे खिसक रहे हैं और ऊपर वाले के दांतों के मसूड़े ऊपर खिसक रहे हैं तो उस बीमारी को हम गम रिसेशन कहते हैं। गम रिसेशन को आप इजीली नोटिस कर सकते हैं। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर आप डेली ब्रश करते हैं तो आपको डेली आपके दांत और मसूड़े दोनों चेक करते रहना है। अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है या आपको गम रिसेशन का कोई भी सिम्टम अगर आपको दिख रहा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर हम गम रिसेशन के सिम्टम्स क्या हैं, यानी उसके हम कैसे पहचाने कि हमें गम रिसेशन हो रहा है। अगर आपके मुंह से बैड ब्रेथ हो रही है यानी आपके मुंह से बदबू आ रही है या आपके मसूड़े सूजे हुए हैं या लाल हो रहे हैं तो आपको गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स आपके गम रिसेशन के हैं। अगर आपके दांत हिलने लगे हैं, अगर मसूड़ों ने अपनी जगह छोड़ दी है तो ये सारी चीज़ें आपके सिम्टम्स हैं गम रिसेशन के। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये सारे सिम्टम्स होने के कारण क्या है, यानी गम रिसेशन होने का आपका कारण क्या है। तो गम रिसेशन होने का कारण है यदि आपकी एज ज़्यादा है, यानी आपका एज बहुत ज़्यादा है या ओल्ड एज के अगर आप हैं तो उसमें गम रिसेशन आपको हो सकता है। या आपको प्लाक या फिर कैलकुलस डिपोजिशन है या टाटर आपके फॉर्मेशन हुआ है तो आपको गम रिसेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। स्मोकिंग वाले पर्सन्स को भी गम रिसेशन होता है या टोबैको च्यूइंग करने वाले को भी गम रिसेशन इजीली हो सकता है। यदि आप कोई प्रोस्थेसिस लगा रहे हैं, यानी आप यदि कोई जो पार्शियल डेंचर है वो पहन रहे हैं और आप उसको रात को निकाल के रखते हैं, वो अगर लूज़ है आपको यानी खाना खाते समय वो हिल रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उसमें वो भी एक कारण हो सकता है आपके गम रिसेशन का। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन है यानी डायबिटीज़ है या फिर कोई भी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें आपके गम्स को इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी जिसमें आपके मसूड़े पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो आपको गम रिसेशन हो सकता है। यदि आपको कोई स्पोर्ट्स इंजरी है या फिर ट्रॉमा में भी आपको गम रिसेशन हो सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि गम रिसेशन से हम कैसे बचें। तो पहली बात तो ये है कि जैसे जो भी हमने अभी कॉजेज़ बताई यानी जिससे आपको गम रिसेशन हो रहा है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करेंगे तो आपको गम रिसेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि यदि आप ब्रश बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं यानी बहुत हार्ड ब्रशिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको गम रिसेशन हो सकता है। तो हमने गम ब्रशिंग टेक्निक आपको पहले वीडियोज़ में बता रखी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। या फिर आपको कौन सा ब्रश यूज़ करना है या कोलगेट यूज़ करनी है ये भी हम आपको पहले बताया हुआ है, तो आप वहाँ जाके ये वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि गम रिसेशन की आपको माइल्ड कंडीशन है यानी बहुत कम आपको गम रिसेशन हुआ है या फिर आपके प्लाक या कैलकुलस डिपोजिशन से आपको गम रिसेशन हुआ है। तो उस कंडीशन में हम लोग दांत की सफाई करते हैं, यानी मशीन से आपके दांतों की सफाई की जाती है। स्केलिंग और रूट प्लानिंग ये दोनों प्रोसेस अलग अलग हैं, यानी स्केलिंग में आप अपने दांत साफ करवाते हैं, रूट प्लानिंग में आपके दांत और जितनी भी बैक्टीरिया आपके जड़ों के आसपास भी ग्रो कर रहे हैं उसको भी अच्छे से डीप क्लीनिंग होती है। उसके बाद में आपकी मेडिकेशंस यानी आपकी दवाइयाँ चलाई जाती हैं जिसकी वजह से आपका जो गम रिसेशन है वो ठीक हो जाता है। यदि आपका गम रिसेशन बहुत सीवियर कंडीशन में है यानी आपका गम रिसेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है तो आप उस कंडीशन में आपके लिए फ्लैप सर्जरी का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है। यानी फ्लैप सर्जरी में क्या करते हैं कि आपके मसूड़े के किसी भी मुँह के किसी पार्ट से थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस होती हैं जहाँ से हम लोग एक फ्लैप लेते हैं यानी एक टिश्यू लेते हैं और उस टिश्यू को वहाँ पे लगा देते हैं जहाँ पे आपके गम रिसीड कर गए हैं यानी गम मसूड़ों ने जगह छोड़ दी है, तो हम वहाँ पे लगा के वहाँ सूचर कर देते हैं यानी वहाँ टाँके लगा देते हैं और थोड़े टाइम के बाद में वो एकदम नॉर्मल हो जाता है और वहाँ पे कोई भी गम रिसेशन नहीं रहता है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसी हैबिट्स हैं जो हमने बताया है जो आपको गम रिसेशन कर सकती हैं, गम रिसेशन का कॉजेज़ हैं आपके, या आपको कोई भी ऐसी हैबिट है जिससे आपके मसूड़े नीचे जा रहे हैं तो प्लीज़ आप उन जो भी आपकी हैबिट्स हैं उनको अवॉइड कीजिए और गम रिसेशन की प्रॉब्लम से बचें। अगर आपको गम रिसेशन से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।